कनाडा में एक सरे नाम का शहर है। यहाँ एक गुरुद्वारा है, दशमेश दरबार। साल 2021 में इस गुरुद्वारे की दीवार पर तलविंदर सिंह परमार नाम के शख्स की बड़ी सी तस्वीर लगी थी, जिसने भारत के माथे पर शिकन ला दी, क्योंकि ये तलविंदर सिंह तलवार एक वक्त में भारत का सबसे बड़े आतंकियों में शामिल था। इस वीडियो में हम आपको कनाडा और खालिस्तान के बारे में बताएंगे कि कैसे कनाडा खालिस्तानियों का गढ़ बन गया। साल 1857 के बाद जब ब्रिटेन ने भारत को अपने कब्जे में लिया तो एक कानून बना दिया, जिसके मुताबिक ब्रिटेन के कब्जे वाले सभी देश के लोग एक दूसरे देश में आसानी से जा सकेंगे। ऐसे में ब्रिटिश आर्मी से रिटायर ज्यादातर सिख लोग कनाडा जाकर शिफ्ट होने लगे। साल 1904 में यहाँ 4000 भारतीय रहते थे और अब साल 2023 में करीब 18 लाख, जिसमें ज्यादातर लोग सिख हैं। भारत में जब जब खालिस्तान का मुद्दा बढ़ा तब तब उसकी आग कनाडा में भी देखने को मिली। भारत सरकार के दबाव के कारण खालिस्तानी समर्थक आसानी से कनाडा चले जाते थे और वहां जाकर भारत विरोधी गतिविधियां करने लगते। इन्हीं में से एक नाम है तलविंदर सिंह परमार का, जो साल 1970 के दशक में भारत से कनाडा चला गया और फिर साल 1985 में कनाडा से निकली एयर इंडिया की एक फ्लाइट में बम ब्लास्ट करवा दिया, क्योंकि ये फ्लाइट भारत सरकार की थी। इस हादसे में 329 लोग मारे गए थे, जिसमें 270 लोग कनाडा के थे। बाद में वो कनाडा से पाकिस्तान आ गया और फिर अवैध रूप से भारत में घुस आया, जहां साल 1992 में पंजाब पुलिस ने उसे एनकाउंटर में मार गिराया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जब देश में खालिस्तान पूरी तरह से दफन हो गया था, तब कनाडा में कई संगठन और खालिस्तानी नेता पूरी तरह से एक्टिव थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि कनाडा की सरकार इन्हें रोकने के लिए कुछ करती क्यों नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल कारण है। करीब 50 साल पहले इंदिरा गांधी ने उस वक्त के कनाडा के पीएम पियरे ट्रूडो से तलविंदर सिंह परमार को भारत सौंपने का आग्रह किया था, लेकिन ट्रूडो ने ऐसा नहीं किया और फिर तलविंदर ने प्लेन में ब्लास्ट करवा दिया, जिसमें कनाडा के 270 लोग मारे गए। अब साल 2023 को देखिए, कनाडा के पीएम पियरे ट्रूडो के बेटे जस्टिन ट्रूडो हैं। पीएम मोदी ने उनसे खालिस्तानी अलगाववादियों पर लगाम कसने को कहा, लेकिन ट्रूडो तो उनके प्रदर्शन को शांतिपूर्ण बताकर एक्शन लेने से इनकार कर रहे हैं। इसके पीछे के एक बड़ा फैक्टर काम करता है वोट बैंक का। आज साल 2023 में कनाडा में करीब 18 लाख भारतीय रहते हैं। इनमें सबसे ज्यादा 7,80,000 सिख हैं, जो ओंटारियो के ब्रैम्पटन में रहते हैं। कनाडा की संसद में 339 सीट है। साल 2019 के चुनाव में यहां 18 सिख सांसद चुने गए। ट्रूडो सरकार में 4 सिख मंत्री भी शामिल थे। कनाडा में करीब 200 गुरुद्वारे हैं। गुरुद्वारों में हमेशा से कमेटी के चुनाव होते हैं और हर गुरुद्वारे से जुड़े लोग उसी नेता के लिए वोट करते हैं जिसे गुरुद्वारा कमेटी तय करती है। कई गुरुद्वारों में खालिस्तानी नेताओं का दबदबा है। ऐसे में ट्रूडो भारत सरकार के कहने पर कुछ एक्शन लेते हैं तो उनका वोट बैंक हिल सकता है। साल 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कनाडा में कहा था, पंजाब में खालिस्तानी आंदोलन मर चुका है, लेकिन भारत से बाहर खासकर कनाडा में ऐसे तत्व हैं जो अपने फायदे के लिए इस आग को जिंदा रखना चाहते हैं। कई मामलों में इन लोगों का आतंकियों से गठजोड़ है। वैसे तो खालिस्तानी नेता ब्रिटेन, अमेरिका जैसे कई देशों में रहते हैं, लेकिन इन सभी में कनाडा में रहने वालों की स्थिति सबसे बेहतर है। इसका सबसे बड़ा कारण है जगमीत सिंह, जिनकी पार्टी के समर्थन से ही ट्रूडो की सरकार चल रही है और जगमीत सिंह की पार्टी खालिस्तान अलगाववाद का खुला समर्थन करती है। अब ट्रूडो को अगर सत्ता में बने रहना है तो जगमीत सिंह को खुश रखना ही होगा। ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कि कैसे कनाडा खालिस्तानियों का गढ़ बना बैठा है।